जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली मुताबिक डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान शिराज हुसैन। पीटीआई की जो सीनियर रहनुमा है, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब ने अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए बुशरा बीबी के हवाले से जो बातें कौम के सामने रखी है, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, उनके जान को शदीद खतरात लायक है, और ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है कि खान साहब को किसी तरीके से टॉर्चर किया जा सके, क्योंकि खान साहब जो है वो झुकने वाले नहीं है, वो अपने कौम के लिए खड़े हैं और वो हर हद तक जाएंगे, लेकिन वो किसी डील के लिए कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले, अभी भी हम जो पीटीआई का ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस, अभी यहाँ से उठकर चले गए, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, और उनके टेस्ट कुछ ही जगहों पर होते हैं, कुछ ही ममालिक के 2-3 मुल्क है दुनिया में जहाँ पर उनके टेस्ट के सैंपल्स भेजे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ना चेकअप किया जा रहा है डॉक्टरों के तरफ से, ना डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, और आखिर उनको बनीगाला में रखा क्यों है? उनको हम बार बार ये दरखास्त देते हैं कि उनको बनीगाला से अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बनीगाला में उनके जान को खतरा है। नाज़रीन, जो साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे खालिद खुर्शीद साहब, उन्होंने भी उनके हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब हम ईद के बाद, रमजान के बाद, यानी हम सड़कों के ऊपर आएंगे और इनको इन्हीं के अल्फाज में ही समझाएंगे कि ये मामला ये किस हद तक लेके जा रहे। तो क्या पीटीआई वाले दोबारा सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार है या नहीं? सड़कों की सियासत ने पीटीआई को काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर माजी में देखा जाए तो जो ये इन्होंने इसमियत तहलील की है, सड़कों के ऊपर आ गए, एहतिजाज मुजाहिरों की तरफ, धरनों की तरफ, तो इनको काफी नुकसान पहुंचा है। तो क्या अब भी पीटीआई उसी तरह दोबारा जा रही है सड़कों के ऊपर सियासत करने के लिए या नहीं जाएगी? ये तो पता चलेगा। और रऊफ हसन साहब से एक सवाल हुआ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि उनसे बातें तो हो रही है, लेकिन लगता नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल होंगे। तो अब देखना होगा कि क्या ये दोबारा सड़कों के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार है। उस लेवल पर नहीं आएंगे जिस तरह माजी में आते रहे। और क्योंकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो है वो भी वो बहुत संजीदा सियासतदान है, और वो हर तरफ के लोगों को पसंद है, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद है, वो सियासी मुखालिफिन को भी पसंद है, और वो खान साहब को भी पर्सनली तौर पर पसंद है। नाजरीन, अब आते हैं जो जजिस के हवाले से बात करते हैं कि जो जजिस को धमकियां मिल रही है, जो उनको खतूत मिल रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर हमारे इदारे वाले काम करेंगे? क्या उस बंदे को पकड़ा जाएगा जो ये खत बेच के उनको धमकाते हैं और उनको धमकियां मिल रही है जजिस को? क्योंकि अगर एजेंसियों के बारे में बात की जाए तो हमारी एजेंसियां बहुत ताकतवर है, स्ट्रांग है, हमारे इदारे बहुत मजबूत है। तो क्या वो इस बंदे को पकड़ कर कटहरे में लाएंगे कि ये जजिस को धमकाने वाला कौन है, उस शख्स को सामने लाया जाए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा साहब अपने हर समाअत में कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब देने हैं। तो काजी साहब क्या अल्लाह को जवाब देने से पहले अपने कौम को जवाब देंगे? और रऊफ हसन साहब जो है उन्होंने इस बात के ऊपर भी तनकीद की कि वो एग्जेक्टिव से इनको नहीं मिलना चाहिए था, यानी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान से, उनको मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। और क्या अभी जो जजिस को धमकियों वाला मामला है ये सारा जाता है ये काजी फैज ईसा साहब के ऊपर? तो क्या काजी फैज ईसा साहब जजिस की तरफ स्टैंड लेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, और ये मामला किस हद तक जाएगा? क्योंकि अब ये फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है कि जजिस को खतूत भेजे जा रहे अदालतों में, उनके घर पर नहीं, अदालतों में भेजे जा रहे और कोर्ट रूम में भेजे जा रहे हैं कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको धमकाने की कोशिशें की जा रही है। तो क्या ये मामला किस तरफ जाएगा? और क्या पीटीआई वाले दोबारा जो है वो सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? ये मुस्तकबिल करीब में पता चलेगा। तब तक के लिए अपने मेजबान शिराज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।